नमस्कार, मैं सुनीता बागल। गए वीडियो में हमने देखा था कि बचत समूह में या कहीं भी अगर बचत करना है तो क्यों करना है, यानी खास तो औरतों के लिए उसमें बात की थी कि आपके नाम पर क्या क्या है और क्या नहीं है, तो हमको बचत क्यों करना है। इसलिए हमने गए वीडियो में काफ़ी विस्तार से मैंने आपको काफ़ी सवाल पूछे थे, तो ऐसे सब सवालों के जवाब आते आते हमने वो वीडियो में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं कि अपना जो भी पैसा है, थोड़ा हो ज़्यादा हो, वो पैसा जो है हमको कहाँ रखना चाहिए। यानी बचत हमारा जो पैसा है वो जो उसे क्या बोलते हैं हम कि सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि हमको थोड़ा ब्याज कम मिले, लेकिन हमारा पैसा सेफ रहना चाहिए। तो ऐसे हम कहाँ कहाँ पर हमारा पैसा रख सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले एक मुझे कहना है कि जो भी आपके पास जितना भी पैसा है वो एक जगह पर मत रखो, उसको ना अलग अलग जगह पर रखना है। तो पहली अगर मैं आपको बताऊंगी तो पहला मैं कहूँगी कि आपका जो भी पैसा है जो आपको रखना है वो बैंक में रखो। बैंक में यानी जो सरकारी बैंक होते हैं, जो सरकार के बैंक होते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, या अलग अलग अपने राज्यों के जो बैंक होते हैं ना, राज्य सरकार के जो बैंक होते हैं ना, वैसे बैंक में अपना पैसा रखने का। उसमें बैंक में सेविंग अकाउंट निकालने का और सेविंग अकाउंट में पैसा डालने का। बैंक के और बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, लेकिन पहले ये कहना है कि बैंक में सेविंग अकाउंट निकालना है। ये सेविंग अकाउंट जो होता है वो एक अपने खुद के अकेले के नाम पर भी निकाल सकते हैं या दोनों के नाम पर मिलकर जॉइंट अकाउंट भी निकाल सकते हैं, तो वहाँ पैसा रखना है। दूसरा जो है पोस्ट ऑफिस में आप रख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस जो होता है ना, ये भी सरकार का है, यानी केंद्र सरकार का इसको बोलते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा है कि अपने गांव में शायद बैंक नहीं है या पोस्ट ऑफिस है, या अपने पास में बैंक नहीं है या पोस्ट ऑफिस है, तो पोस्ट ऑफिस में भी जाकर आप आपका जो एक सेविंग अकाउंट निकाल सकते हैं और उसमें जितना भी आपको थोड़ा थोड़ा महीने का 100 रुपये रखना है, 200 रुपये रखना है। हाँ, एक काम करना है कि खुद जाकर ही पैसा डालना है, किसी के हाथ में नहीं देना है। यानी खुद का जो भी व्यवहार है वो खुद को जाकर करना है। तो पोस्ट ऑफिस में भी आप पैसा रख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, लेकिन वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने बताया कि पहले आपको सरकारी बैंक में पैसा रखना है, दूसरा है पोस्ट ऑफिस में रखना है। 2 बातें हो गई। तीसरा जो है वो है अपना बचत समूह, यानी तुम्हारा जो भी बचत समूह है या तुम जो भी बचत समूह में है, तो उस समूह में जो भी आपका समूह का तय हुआ है, यानी महीने का 50 रुपया हो या 100 रुपया हो या 200 रुपया हो, जो भी आपका तय हुआ है, तो वहाँ पर बचत करना है। ये सबसे ज़्यादा हमको फायदेमंद है, क्योंकि बचत समूह में क्या होता है ना कि एक तो अपना जो भी जमा पैसा है वो बैंक में ही होता है, तो वो सेफ रहता है, सुरक्षित होता है। और दूसरी बात क्या है ना, इसका बहुत बड़ा जो फायदा है कि हमको जब भी चाहे उस पर कर्जा मिल सकता है। तो और यहाँ पर बचत समूह में हमको ब्याज भी मिलता है। तो बचत समूह तो अपना बहुत सारा फायदे का है, उसके बारे में आगे और हम ज़्यादा बात करेंगे। तो पहले मैंने बोला कि बैंक में पैसा रखना है, दूसरा मैंने बोला कि पोस्ट ऑफिस में रखना है, और तीसरा जो है वो अपने बचत समूह में रखना है। अभी चौथा, पांचवा और छठा जो मैं आपको बताऊंगी उसको बोलते हैं
इन्वेस्टमेंट करना, यानी जहाँ पर हम ज़्यादा ब्याज की अपेक्षा करते हैं, हमारे पैसे पर ज़्यादा पैसा मिलने की अपेक्षा करते हैं। जैसे मैंने पहले 3 बताया, उसमें क्या है ना कि थोड़ा कम ब्याज मिलेगा, लेकिन हम जिसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में हमको थोड़ा ज़्यादा ब्याज मिलता है। या कभी कभी ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि पैसे पर पैसा कमाना चाहिए, तो इसको बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट। तो अभी ये कहाँ होता है, एक है कि अगर समझो आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, या हर महीने में आप थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हैं, तो सोना खरीद लो। क्योंकि अभी देखो क्या है ना, सोने का जो भाव है ना वो बढ़ते ही जा रहा है, कम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो बढ़ते ही जा रहा है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप सोने में, सोना जो है, गोल्ड जो है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो और क्या है ना कि आप अगर गहने बनाकर उसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो जब आप बेचोगे तो उसका वजन कम होगा। लेकिन आप अगर सोने के कॉइन्स बोलते हैं, जो ऐसे सिक्के होते हैं, वो सिक्के अगर आप खरीद कर रखते हैं ना, तो उसका वजन नहीं घटता है। और जब भी आपको ज़रूरत लगे, कुछ ज़रूरत है, अभी पैसा चाहिए, तो आप उसको बेच सकते हैं। और उस वक्त जब भी सोने का भाव होगा, गोल्ड का भाव होगा, वो अपने को मिलेगा, तो थोड़ा ज़्यादा बढ़कर अपने को पैसा मिलेगा। तो ये चौथा जो है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5वां जो है, वो आपने बहुत बार सुना भी होगा, लेकिन बहुत औरतों को जानकारी नहीं है इसके बारे में। उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आपने सुना होगा, लेकिन ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन कुछ औरतों को पता है। तो म्यूचुअल फंड में भी आप पैसा अगर डालते हैं महीने का, तो उसमें क्या है, लेकिन 500 से शुरू होता है, ये 500 के नीचे नहीं। तो 500 रुपए से आप अगर शुरू करते हैं, समझो उसमें क्या है ना कि एक बार सिर्फ आपको फॉर्म भरना है, बाकी महीने का वो बैंक में से जाता है पैसा। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि हमको जरा ज़्यादा ब्याज मिलता है, यानी 12% अगर ऐसा, या उससे ज़्यादा भी ब्याज मिलता है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, और जिनको काफ़ी सालों के लिए, यानी इसमें क्या है ना, कम से कम आप 3 साल के लिए रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 साल 10 साल जितना भी आपको रखना है। और जितने ज़्यादा साल रखेंगे उस पर आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा, यानी ब्याज पर ब्याज चढ़ेगा और बहुत ज़्यादा ब्याज मिलेगा। उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन म्यूचुअल फंड ये एक अच्छा तरीका है कि जिसमें आप पैसा डाल सकते हैं। उसके आगे जो है, आपने सुना होगा या कुछ लोग आपको डराते भी होंगे कि इसमें पैसा डूब जाता है वगैरह वगैरह, लेकिन ये सच नहीं है। तो इसको बोलते हैं शेयर मार्केट। आपने सुना होगा, इसका नाम सुना होगा, टीवी पर कभी देखा होगा कि शेयर मार्केट ऊपर गया है, शेयर मार्केट नीचे गया है। तो ये जो शेयर मार्केट होते हैं ना, उसमें भी आप पैसा आपका डाल सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं। इसको समझकर, जो भी इसके जानकार है उनसे जानकारी लेकर, उनसे सलाह लेकर ये आप उसमें पैसा डाल सकते हैं। उसमें क्या है ना कि आपका पैसा आप अगर ज़्यादा साल के लिए रखेंगे, यानी कम से कम 3 साल 5 साल 10 साल अगर रखेंगे, तो आपको फिर से जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ता है, वैसे शेयर मार्केट में भी पैसे पर पैसा बढ़ेगा और ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये भी एक अच्छा है। मैं जब बम्बई में अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग करती हूँ औरतों के साथ, तो कुछ औरतों ने मुझे बोला है कि दीदी हम म्यूचुअल फंड में भी पैसा डालते हैं, दीदी हम शेयर मार्केट में भी पैसा डालते हैं। कुछ औरतें तो अभी अपने मोबाइल पर वो ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग यानी क्या होता है कि हर रोज पैसा डालने का और हर रोज पैसा निकालने का, जितना वो दिन भर का जितना चलता है उस पर जितना ब्याज मिलता है, वैसे वो शाम को पैसा निकालते हैं। तो क्या है ना कि सभी औरतें या सभी लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमको पैसा कमाना है तो हमारे इन्वेस्टमेंट पर पैसा कमाना भी सीखना चाहिए, वो भी आना चाहिए। तो मैंने आज आपको 6 बातें बताई है। एक है कि आपको सरकारी बैंक में आपका
पैसा रखना है, जहाँ पर आपका पैसा सेफ होगा। ब्याज थोड़ा कम मिलेगा लेकिन पैसा सेफ होगा। दूसरा मैंने आपको बताया पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में भी आप पैसा रख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी अलग अलग स्कीम्स होती है उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो पोस्ट ऑफिस में रखना है। तीसरा मैंने बताया कि आपको बचत समूह में पैसा रखना है, जहाँ पर आपको वहाँ से कर्जा मिलेगा, तुरंत कर्जा मिलेगा। उसके बहुत सारे फायदे हैं, वो हम देखेंगे। तो तीसरा हो गया। चौथा जो मैंने बोला कि गोल्ड में आप पैसा लगा सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छा सा पैसा मिलेगा। पांचवा मैंने बोला म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड में भी आप पैसे रख सकते हैं। आपको अगर अभी तुरंत ज़रूरत नहीं है तो 3 साल के बाद ज़रूरत है, 5 साल के बाद ज़रूरत है, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं और उस पर भी आपको अच्छा ब्याज मिलेगा। और छठा जो मैंने बोला वो है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में कैसे होता है शेयर मार्केट, वो नीचे ऊपर कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे ही। लेकिन शेयर मार्केट भी, उसमें भी हम पैसा डाल सकते हैं। तो आज ये हमने 6 चीज़ों पर बात की है। इसके अगले वीडियो में हम इसके एक के पूरे स्कीम्स बताएंगे कि बैंक के क्या स्कीम्स है, पोस्ट के क्या स्कीम्स है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आज के लिए हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।